रक्षाबंधन की तारीख और मुहूर्त। इस समय तक भद्रा के कारण राखी बांधना अशुभ फलदायी रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है। इस साल रक्षाबंधन की तारीख और मुहूर्त को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। साथ ही जानते हैं राखी बंधने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। सावन शुरू होते ही बहनें इस माह के पूर्णिमा का इंतजार करने लगती हैं। इसी माह के पूर्णिमा को वे अपने भाइयों की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर दृष्ट तथा अदृष्ट विघ्नों से उनके रक्षा की कामना करती हैं। न सिर्फ उनके रक्षा की कामना करती हैं, बल्कि अपने संबंध की प्रगाढ़ता की भी कामना करती हैं। सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा का कामना करती हैं। अपने भाइयों की रक्षा की कामना के साथ साथ अपने संबंध भी मजबूत करती है। रक्षाबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन 30 या 31 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन भद्रा का साया भी है, तो आइए जानते हैं राखी किस दिन आप किस शुभ मुहूर्त में बांधना उत्तम रहेगा। रक्षाबंधन में भद्रा विचार भद्रा में कुछ संस्कार एवं कार्य वर्जित हैं, जिनमें से एक रक्षाबंधन भी है। इसलिए भद्रा के बारे में जानना आवश्यक है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। जब विष्टि नामक करण आता है तब उसे ही भद्रा कहते हैं। भद्रा का वास जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में चंद्रमा के स्थित होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। इस प्रकार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होगा तभी वह पृथ्वी पर असर करेगी, अन्यथा नहीं। रक्षाबंधन कब? 30 या 31 अगस्त को। सावन पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 बजे होगी। इस समय विष्टिकरण रहेगा। इसी दिन सुबह 10:19 में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा। 30 अगस्त को रात्रि 9:08 तक विष्टिकरण रहेगा। इसके बाद करण परिवर्तित होगा। 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक पूर्णिमा रहेगा। हालांकि चंद्रमा इस समय भी कुंभ राशि में रहेगा, परंतु विष्टिकरण नहीं रहेगा। इसलिए 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले रक्षा सूत्र बांधे जाने का उत्तम मुहूर्त है। रक्षाबंधन की प्राचीन कथा देवासुर संग्राम में एक समय ऐसा भी आया जब यह लगने लगा कि अब देवताओं की पराजय तय है। वर्टिकल बार सभी देव चिंतित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए। देव और बृहस्पति के बीच हो रहे संवाद को संयोग से इंद्राणी भी सुन रही थी। उसके आधार पर उसने यह निर्णय लिया कि मैं पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र का निर्माण करूंगी जो इंद्र की रक्षा कर सके। उसने रक्षा सूत्र तैयार किया और ब्राह्मणों को देकर उसे इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करते हुए रक्षा सूत्र को इंद्र की कलाई पर बांधा। परिणाम युद्ध में इंद्र की विजय हुई। तभी से प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा को इसे मनाने की परंपरा शुरू हुई। सुभद्रा श्री कृष्ण को राखी बांधती है। राखी बांधत बहिन सुभद्रा बल अरु श्री गोपाल के, कंचन रत्न थार भरी मोती तिलक दियो नंदलाल के। यहाँ तक कि माता जसोदा भी अपने ललन की रक्षा के लिए उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। मात जसोदा राखी बांध बल के श्री गोपाल के, कनक थार अच्छीत कुंकुम लय तिलकु कियो नंदलाल के। इस दोहे से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने भी उन्हें राखी बांधी थी। सिर्फ उनकी बहन ने ही नहीं, बल्कि उनकी मां ने भी उनकी रक्षा के लिए उन्हें राखी बांधी थी। रक्षाबंधन का वैज्ञानिक पहलू चिकित्सीय महत्व को देखें तो वह यह कि इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। भविष्य पुराण में तो कहा गया है कि इस समय धारण किया गया रक्षा सूत्र वर्ष पर्यंत समस्त रोगों से रक्षा करे। जब इंद्राणी ने तैयार किया था, देवराज के लिए रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय न तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और न ही यहाँ से कहीं निकल ही सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारी पराजय ही हुई है।
इस वार्तालाप को इंद्रानी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप स्वस्थि वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। इससे आप अवश्य विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्थ्य वाचन पूर्वक रक्षा बंधन करवाया। इसके बाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र रणक्षेत्र में पहुंचे तो असुर ऐसे भयभीत होकर भागे जैसे काल के भय से प्रजा भागती है। रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें मंगल विधान कर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। श्रवण पूजा और रक्षा सूत्र श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ही पितृभक्त बालक श्रवण कुमार रात्रि के समय अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गया। वहीं कहीं मृग के शिकार की ताक में चक्रवर्ती राजा दशरथ जी छिपे हुए थे। उन्होंने जल के घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझकर शब्द भेदी बाण छोड़ ढह दिया, जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के नेत्रहीन माता पिता विलाप करने लगे। तब दशरथ जी ने अज्ञानता में हुए अपराध की क्षमा याचना करके श्रावणी के दिन सर्वत्र श्रवण पूजा का प्रचार किया। उसी दिन से संपूर्ण सनातनी श्रवण पूजा करते हैं और सर्वप्रथम रक्षा सूत्र उसी को अर्पण करते हैं।